नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। संसद में संविधान और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर चल रही तनातनी के बीच वो हो गया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल संसद के बाहर गुरुवार सुबह इंडी ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इंडी ब्लॉक अंबेडकर पर शाह के बयान की निंदा और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भाजपा सांसद भी अंबेडकर पर कांग्रेस की बयानबाजी का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की शुरू हो गई जिसमें भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए। धक्का मुक्की में उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मामले पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है। उन्होंने यूं हाथ लगाया और ऐसी ताकत से मुकेश राजपूत को धक्का दिया। मुकेश राजपूत डिसबैलेंस हुए, गिरे और फिर प्रताप सारंगी जी गिरे, उनके सर फट गए हैं। राहुल गांधी का ये कृत्य देख करके हम हैरान हैं। राहुल गांधी शुड बी पनिश्ड। इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन लोकतांत्रिक सिस्टम। घटना ऐसे होना बताया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद प्रताप चंद्र सारंगी मीडिया के सामने आए। उनके सिर पर रुमाल रखा था और खून निकल रहा था। इसके बाद सारंगी ने राहुल पर धक्का देने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का कहना था कि मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। संसद में जाना हमारा अधिकार है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। तो वो हुआ है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। लेकिन अगर बात की जाए तो इससे अलग तीसरी कहानी भी बताई जा रही है और वो कहानी ये है कि फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को राहुल गांधी ने धक्का मारा और वे सारंगी के ऊपर गिरे थे। फिलहाल राजपूत को भी आईसीयू में भर्ती कराया गया है और जो उनका असली काम करने का तरीका है वो आज सामने आया। किस तरह से उन्होंने हमारे 2 सांसदों को धक्का मुक्की करके उनको घायल किया। दोनों सांसद अभी हॉस्पिटल में हैं। ये संसद की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? तो देखिए, कुल मिलाकर ये पूरी घटना जो भी रही हो, लेकिन इसके बाद सियासत में खलबली मची हुई है। जमकर हंगामा हो रहा है और बीजेपी इसकी जमकर निंदा भी करती हुई नजर आ रही है। घटना पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रताप चंद्र सारंगी को देखकर मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो किरेन रिजिजू ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा के 2 सांसदों को जोर से धक्का दिया। संसद शारीरिक प्रदर्शन की जगह नहीं है। संसद कोई कुश्ती का मंच नहीं है। वो तो नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है? आपने कराटे दूसरों को मारने के लिए सीखे हैं क्या? जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। प्रताप सारंगी जी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया होश में नहीं थे। क्या संसद में ये दृश्य उपस्थित होंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असोल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? तो देखिए, ये हंगामा यहां भी नहीं थमा। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस से शिकायत कर डाली। हालांकि पुलिस ने धारा 109 हत्या की कोशिश को हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। घटना तो गुरुवार को हुई,
लेकिन इसका असर शुक्रवार तक देखने को मिला। संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन रहा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही के दौरान लोकसभा स्पीकर बोले कि गेट पर प्रदर्शन ना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें। उधर अंबेडकर विवाद पर विपक्ष ने आज फिर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक मार्च निकाला। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हुई थी। तो देखिए, इस घटना के बाद अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता की प्रतिक्रियाएं अभी भी जारी है, जिसको लेकर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।